मेरे प्यारे बच्चे, जब तुम्हें लगे कि अब बस मुझसे नहीं होगा, अब मैं नहीं कर सकता, उस वक्त धैर्य रखो, सबूरी रखो, शांति से काम लो। बाबा तुम्हें कभी हारने नहीं देंगे। तुम्हें कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि अब मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, अब तो सब बाबा को ही करना है। हाँ, उसी वक्त तुम सब कुछ मुझ पर सौंप दो और निश्चिंत रहो, क्योंकि बाबा ही है जो तुम्हारा काम बनाएंगे। बाबा पर तुम्हारा किया गया विश्वास ही तुम्हें आगे सफल बनाएगा। तुम जब जब नामस्मरण करते हो, उसी वक्त धैर्य को बढ़ाया करो। अपने मन में कोई विचार भी हो तो साईं को सौंप दिया करो। मैं हूँ ना, मैं तुम्हारे साथ हर पल में होता हूँ। तुम्हें कोई समय अंधियारा भरा लगे भी तो उस वक्त साईं नाम को याद करो और श्रद्धा और सबूरी का दीपक जलाओ अपने मन में, क्योंकि इसी से तुम सब कुछ पाओगे। जब जब तुम ईश्वर का ध्यान करोगे, तब तब मुझे पाओगे। तुमने मुझे गुरु के रूप में प्राप्त किया है। तुम्हारी सारी चिंताएं मेरी है। तुम्हें जो भी कष्ट होते हैं उन्हें मुझे सौंप दो और निश्चिंत रहो, क्योंकि ये समय भी परिवर्तित होगा, वो अच्छे समय में परिवर्तित होगा। हमेशा जीवन में अपने आप ही अच्छे कर्म करो और किसी के कुछ करते वक्त मन में ऐसा भाव मत लाना कि मैं ही क्यों करूं। करते जाओ, तुम्हारा पुण्य बढ़ता चला जाएगा। तुम्हें बहुत सी दुआएं प्राप्त होंगी, उसका विचार करो। कभी कभी तुम्हारे मन में लगता है कि इस बात के लिए मैं ही क्यों, इन दुखों के लिए मैं ही क्यों, तो उस वक्त तुम्हें मन में शांति धारण करना है और नामस्मरण करना है। जब जब तुम मन में शांति के साथ नामस्मरण करोगे तो तुम्हारे हर एक सवाल का जवाब तुम्हें दिया जाएगा। वो खुद तुम्हें बाबा देंगे। तुम्हें कोई भी मार्ग से बाबा सवालों का जवाब देंगे। हाँ, तुम निश्चिंत रहो, क्योंकि आज मैं तुम्हें कह रहा हूँ ना कि सवालों के जवाब मिलेंगे और तुम्हारा संघर्ष भी कम होते नजर आएगा। तो विश्वास करो बच्चों, अगर जीवन में सवाल है तो उसका जवाब भी है। इसका मतलब जो तुम मन में सवाल करते हो उसका जवाब भी ईश्वर परमेश्वर तुम्हें देते हैं। वो देने का जरिया अलग अलग होता है। तुम्हारे पास इसका जवाब सही समय पर दिया जाता है। तुम कई सवालों से घिरे रहते हो, उन्हें छोड़ो और नामस्मरण में मन लगाओ। तुम नामस्मरण करोगे तो तुम्हारी बुद्धि को कई प्रकार की प्रेरणा मिलेगी और उसी प्रेरणा में तुम्हें उसका जवाब भी मिलेगा। जो बच्चे चरित्र पढ़ना चाहते हैं वो चरित्र पढ़ सकते हैं, उनको चरित्र द्वारा उत्तर दिया जाएगा। हाँ, मैं कभी कभी तुम्हें चरित्र द्वारा भी उत्तर देता हूँ, लेकिन तुम्हें भी पूरे विश्वास के साथ श्रद्धा के साथ चरित्र पढ़ना है और पढ़ते वक्त मन को शांत रखना है। तब भी तुम वो सवालों के जवाब मुझसे पा सकते हो। 11 वचनों द्वारा भी तुम्हें मैं कई सवालों के जवाब देता हूँ। खुश रहो, तुम्हारा कल्याण होगा।